Yeah, you can hear me, Manish? Manish, you can hear me? Yes, ma'am, बोल दो. Yes, ma'am. Okay. So as you are going for the competitive exam, Manish, you have taken one trial from Shiromani Institute, that is of mental ability and reasoning. I have talked to you also about that. We will give you a more trial of English language, which will definitely come in your examination. If I'll talk about English language, Manish, I take English language as a subject to teach each and every student. But for the competitive exam, आई यूज टू, अगर आपको कभी मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए या आपको सुनने में लगे कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे हिंदी में करके आपको बता दूंगी. और अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट इज वेरी नाइस, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. डोंट डील इट एज अ सब्जेक्ट, डील इट एज अ लैंग्वेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कभी भी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट डील मत करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको लैंग्वेज की तरह टेस्ट करो. बिकॉज आप जब सरकारी ऑफिसर बनोगे तो वहां पे आपको जो फाइल्स मिलेंगी, अगर वो इंग्लिश में आती हैं, तो आप उस फाइल्स को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो. इसलिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया जाता है हर एक सरकारी नौकरी में. क्योंकि जब आप उस पोस्ट पे रहोगे, यू कैन अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर लैंग्वेज और नॉट. इसीलिए हमारा पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाले सेक्शन ज्यादा आते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये वाले सेक्शन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आते हैं. इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. तो मैं कभी भी बच्चों को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, मैं एज अ लैंग्वेज पढ़ाती हूँ. जब आप इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, तो क्लियरली मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड पार्ट इसी का सेक्शन है जो कि वोकैबुलरी, एंड द थर्ड पार्ट इज रीडिंग एबिलिटी. द थर्ड पार्ट इज रीडिंग एबिलिटी. आई विल डिवाइड इनटू 3 सेक्शन. लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज parts of speech. Do you know what is parts of speech, Manish? What is parts of speech, Manish? Do you know that? Manish, parts of speech क्या होते हैं? प्लीज बता दीजिए एक बार. नहीं आता तो ये भी बोल सकते हो कि नहीं आता है. हाँ, आता नहीं. आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. मनीष, होल लैंग्वेज, दिस होल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली. पूरी लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही डिपेंड करती है, बिकॉज वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन्स, pronouns, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, conjunction, all these are the parts of speech. There are 8 parts of speech which comes under this section, जो कि मैं आपके लैंग्वेज सेक्शन में पढ़ाऊंगी. चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो कि क्या क्या सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे. वॉइसेस, वॉइसेस पढ़ाएंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच कम्स इन द लैंग्वेज ओनली. आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द नरेशंस and all the language concept I will include in this language section. If I talk about the vocabulary section, synonyms will come. What is synonym? अगर आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, synonym क्या है? पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग को ही synonym कहते हैं. इट मीन्स अगर मैंने बोला एब्जॉल्व, एब्जॉल्व की मीनिंग आपको बताई मैंने फ्री ऑफ चार्ज. इसका दूसरा वर्ड मैंने बताया आपको एक्विट. तो एक्विट इज द सिनोनिम ऑफ एब्जॉल्व बिकॉज इट मीन्स एब्जॉल्व. तो जो मीनिंग होती है वही सिनोनिम होता है. सेम हैपेंस विद एंटोनिम्स. एंटोनिम्स जो होता है, इट मीन्स दैट कि उसका अपोजिट, किसी चीज का अपोजिट, दैट इज एंटोनिम्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, one word substitution will come where a particular sentence is given, you have to give a one word for that. That is one word substitution. Synonym, antonyms, one word substitution. Also fillers, fillers इधर आ जाएंगे. इतनी चीज. idiom phrases, idioms and phrases जो आप हिंदी में मुहावरे और जो चीजें होती हैं वो इंग्लिश में हम idiom phrases बोलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे. हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो रेगुलरली 10 साल के पेपर में इंग्लिश में आया हुआ है, वही इडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे और वही वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे. लास्ट 10 इयर्स पेपर के रेपिटेड क्वेश्चन हम कराते हैं, जिसकी वजह से आपका 80% जो मटेरियल होता है पेपर का वो हम कवर करते हैं आपकी क्लासेस में.
दूसरा आ जाता है रीडिंग एबिलिटी. इफ आई कंसिडर अबाउट द रीडिंग एबिलिटी क्लास, हेयर व्हाट डज इट मीन रीडिंग एबिलिटी. आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्यों होता है सरकारी नौकरी में. इसलिए होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो लैंग्वेज को समझ पाता है कि नहीं. अगर कोई फॉरेन डेलीगेट आ गया, कोई फॉरेन पर्सन आ गया, कोई दूसरे कंट्री का पर्सन आ गया, आपको पता ही है कि इंग्लिश डील्स एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंटरनेशनल लैंग्वेज इसे इसलिए कही जाती है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लैंग्वेज चलती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट करना है तो यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. दैट्स व्हाई रीडिंग एबिलिटी सेक्शन आल्सो कम्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्रीहेंशन. जो पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन है उसको आपको समझ के यू हैव टू गिव द आंसर्स of the particular question which is asked. In that only synonym and antonyms will also be asked in your reading comprehension classes. So reading ability is very important for you. So reading comprehension section is given there where you have to give the answers. In that only you will get para jumble आएंगे, reading comprehension, para jumble, and also you will get cloze test. You will also get sentence rearrangement. सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा सेक्शन आपके रीडिंग एबिलिटी में आया. मनीष एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो यू कैन आस्क मी अगेन, मुझसे फिर से पूछ लीजिए आप. प्लीज एक बार इसे लुक आउट करिए. मनीष समझ में आ गया इतनी चीज तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम. कोई कंफ्यूजन नहीं है इतनी चीजों में? आपको समझ में आ गया कि व्हाट विल योर कम इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट स्पेसिफिक थिंग विल कम इन योर एग्जामिनेशन, करेक्ट? यस मैम, आ गया समझ में. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, पर्पस क्या होता है सरकारी नौकरी में इंग्लिश लैंग्वेज का, इसका हम एक टॉपिक उठाते हैं. अब आपको मैं एक बहुत सिंपल टॉपिक उठाऊंगी, दैट इज नाउन्स. फर्स्ट क्लास में हम सिंपल टॉपिक उठाते हैं. मैंने सिंपल टॉपिक उठाया, लेकिन इसी सिंपल टॉपिक में आप देखोगे कि कितनी सारी मिस्टेक्स आप करोगे, बिकॉज एग्जामिनर ऑल्सो नोज दैट यू आर गोइंग टू हैव द गवर्नमेंट सीट. तो उसके लिए आपसे वो ये तो नहीं पूछेगा व्हाट इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, आपसे डेफिनेशन और काइंड्स तो पूछ नहीं लेगा वो. ऑफकोर्स उसकी अंदर की चीजें पूछेगा और डीप नॉलेज पूछेगा जो बेस ऑफ द ग्रामर होता है, जो हमें एकेडमिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. यही डेफिनेशन हमें रेपिडेटली पढ़ाया जाता है, जो कि गलत होता है मेरे हिसाब से. गलत क्यों होता है? बिकॉज नाउन्स को हम सिर्फ नेमिंग वर्ड कहते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन्स को सिर्फ नेमिंग वर्ड कहो, बिकॉज नेम ऑफ एनीथिंग, नॉट ओनली पर्सन, प्लेस और थिंग. आगे आपने पढ़ा ही होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि फीलिंग्स के नेम को कहते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन इतने में ही समा जाती है, दैट इज नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज नेमिंग वर्ड, दैट इज नाउन्स. और हम जो है यही पढ़ेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें काफी वर्ड्स आपको सफिक्स होते हैं. सफिक्स मीन्स जो वर्ड के लास्ट में लगता है. तो वर्ड के लास्ट में लगने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप देख के पहचान जाओगे कि नाउन्स क्या है. ठीक है, तो उसको तो आगे कंटिन्यू करेंगे. पहला पॉइंट मैं लिखती हूँ कि नाउन्स में सबसे ज्यादा एरर्स कहाँ से आते हैं. तो नाउन्स में सबसे ज्यादा जो स्पॉटिंग एरर आपको मिलेगा, स्पॉटिंग एरर की वजह से ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं. तो सबसे ज्यादा जो एरर है वो हमारे आते हैं नाउन से, जो पॉइंट होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. Singular and plural, it is the point which always come in our examination. ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में नाउन्स चैप्टर से यहीं से प्रॉब्लम आती है. चलो एक वर्ड उठाते हैं, क्राइटेरिया. दूसरा वर्ड उठाते हैं फिनोमिना. अब मुझे एक बात बताओ आप, क्राइटेरिया और फिनोमिना दोनों ही सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? प्लीज बताओ. सिंगुलर है मैम. दोनों ही सिंगुलर हैं. यस मैम. अब मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ड रेपिडेटली कम से कम 50 बार बच्चों से पूछा गया है एग्जाम में,
और उनका आंसर यही है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये आप गलत बोल रहे हो। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल वर्ड है। क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, फिनोमिना का सिंगुलर होता है फिनोमिनन, ना कि जो आप बोल रहे हो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया डील्स एज अ प्लूरल वर्ड। क्राइटेरिया को हम प्लूरल करते हैं और क्राइटेरियन को हम सिंगुलर कहते हैं। सेम हैपेंस विद फिनोमिना। फिनोमिना इज अ प्लूरल वर्ड बट फिनोमिनन इज अ सिंगुलर वर्ड। यही मिस्टेक रेपिटेडली कम से कम 50 बार क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं आज से, जो आपके लाइन से पेपर आते हैं स्पॉटिंग एरर में इंग्लिश में। तो यही नाउन्स है, एज अ नाउन्स डील करोगे तो सिंगुलर प्लूरल आपको पता है। हो सके तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा, मैं रब करूंगी। लिख लिया मैम। ओके, तो इस तरीके का एरर जो है सिंगुलर प्लूरल का आपके पास आता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो क्या आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि व्हाट इज कंपाउंड नाउन? डू यू नो व्हाट इज कंपाउंड नाउन? जो दो वर्डों से मिलकर बना होता है वही कंपाउंड नाउन होता है मैम। कौन से दो वर्ड? कोई भी दो वर्ड। दो नाउन से बना होता है वो हाँ। कंपाउंड नाउन। अब दो वर्ड तो वर्ब भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन दो नाउन से बना होता है that is compound noun. So whenever you have to answer what is compound noun, you will say the word which is made from two nouns, like Yes, garden, chair, table, leg. This is compound noun. The example of compound noun is this: garden, chair, table, leg. अब now I have to make the plural of this. अगर आपको plural बनाना हो प्लीज आप बनाओ। पहले garden chair का plural बनाओ। गार्डन चेयर्स। वेट अ मिनट, क्या बताया बेटा? गार्डन चेयर्स। हाँ मैम। हाँ, वेरी गुड। द गार्डन चेयर्स। टेबल लेग, और एक और बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है जो कि आज किया गया है, गर्ल स्टूडेंट। इसका भी आपने इसका बताया गार्डन चेयर्स, टेबल लेग और गर्ल स्टूडेंट का बताओ। टेबल लेग और गर्ल स्टूडेंट का। मनीष? गर्ल। हाँ मैम। हाँ बताओ। गर्ल स्टूडेंट्स है जाएगी मैम। गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स। तो मनीष इसका रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? व्हेन यू गेट कंपाउंड नाउन यू विल पुट एस विद लास्ट वर्ड। ठीक है, यस ये मैम। तो आप जब क्लासेस लेने लगोगे तो मैं प्रॉपरली आपको कराऊंगी। व्हेन यू पुट एस विद लास्ट वर्ड इट मींस दैट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं गर्ल्स स्टूडेंट, जो कि गलत होता है। फर्स्ट वर्ड के साथ एस कभी नहीं लगाना है कंपाउंड नाउन में, ठीक है? अगर लगा हुआ है, अब देखो स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, लगा हुआ मिलेगा आपको, गर्ल्स स्टूडेंट करके मिलेगा, वहां पे आपको उसे एरर बताना है दैट यू आर हैविंग मिस्टेक इन सेक्शन बी। आप मिस्टेक बताओगे कि इसमें सेक्शन बी में मिस्टेक है, बिकॉज आंसर होगा गर्ल्स स्टूडेंट। बात क्लियर हो गई? यस मैम। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट ही हम करेंगे। सिंगुलर प्लूरल के कंसेप्ट में हमारा आ जाता है, एक स्ट्रक्चर और लेकर चले। जैसे मैंने बोला विलेज, आफ्टर विलेज। इस स्ट्रक्चर को देखो तो स्ट्रक्चर बन रहा है प्रपोजिशन
Shall I change the marker? ये स्ट्रक्चर बन रहा है प्रपोजिशन प्लस सॉरी विलेज तो नाउन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये ऊपर वाला विलेज आफ्टर विलेज, यही बन रहा है। यस मैम। तो अगर सेंटेंस में आपको विलेज आफ्टर विलेज को प्लूरल करना है तो आप कैसे करोगे? विलेज आफ्टर विलेज को प्लूरल करो। द विलेज। द लगाने की, आर्टिकल की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लूरल बनाना है। प्लूरल जैसे उसका गार्डन चेयर का आपने प्लूरल बनाया, गार्डन चेयर्स, उस तरीके से मतलब एक से ज्यादा को हिंदी में आई थिंक इसे एक वचन बहुवचन बोलते हैं, तो इसे बहुवचन में करना है विलेज आफ्टर विलेज को, तो क्या करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल आई थिंक, इजंट सिंपल। आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो बस। इसमें भी एस लगा देंगे। इसमें भी एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। हाँ भाई लगान, अब क्या बोलोगे, जब प्लूरल में एस लगा रहे हैं तो एस लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? हाँ, ये प्लूरल है मैम, विलेज तो। क्यों प्लूरल है विलेज? गांव, एक गांव है, गांव के बाद गांव, तो गांव कैसे प्लूरल हो गया? मैम कोई भी गांव तो हो सकता है, सब गांव आ जाएंगे ना। तब हम ऑल विलेज बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक मैम। जब मैं विलेज बोलूं, इसको प्लूरल बनाऊं, तब आप विलेजेस करोगे या ऑल विलेज करोगे? ठीक है, ऑल विलेज कहोगे, लेकिन ऐसे आंसर नहीं देते हैं कि मैम गांव प्लूरल है, ऐसे तो गलत लगेगा। लेकिन नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर अगर रहे तो ग्रामर का रूल कहता है कि इसको एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि बीच में प्रपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि विलेज प्लूरल है, विलेज प्लूरल नहीं है, लेकिन अगर बाद में प्रपोजिशन फिर वही नाउन लिखा गया है, इसलिए इसको एज इट इज उतार देंगे, इसलिए इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा। रूल के हिसाब से चलना है, अपने से आंसर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर अपने से आंसर बनाने लगोगे तो फिर मदर इन लॉ आ जाएगा। अब मदर इन लॉ में भी यही स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। अब आप कहोगे कि मैम ऊपर वाला नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन था तो हमने चेंज नहीं किया था, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, जबकि चेंज होता है, मदर्स इन लॉ होता है प्लूरल जब बनाते हैं, तो मदर्स इन लॉ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन में अगर ये दोनों नाउन सेम होगा तो हम एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये दो नाउन डिफरेंट होगा तो हम एस लगाएंगे फर्स्ट वर्ड के साथ। ये मैं क्लासेस में रूल वाइज लिखवाऊंगी, अभी आपको समझाया जा रहा है। क्लासेस में आपको रूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 12 रूल्स लिखवाऊंगी, तब आपको पर्टिकुलर याद हो जाएगा कि किसमें हम प्लूरल लगाते हैं, किसमें हम प्लूरल नहीं लगाते। तो जब आपको नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन और दोनों नाउन सेम नहीं होंगे, तब आपको क्या करना है मनीष? फर्स्ट वाले में एस लगा देंगे मैम। वेरी गुड, फर्स्ट वाले में एस लगा देंगे, और जब दोनों नाउन सेम रहेंगे तब तो एज इट इज उतार देंगे, प्रीपोजिशन और नाउन और प्रीपोजिशन और नाउन। वेरी गुड, समझ तो आ रहा है आपको। चलो, तो ये प्लूरल कंसेप्ट जो चल रहा है हमारे नाउन में, इसी प्लूरल कंसेप्ट में एक वर्ड और है जो लगातार एग्जाम में पूछ रहा है, और वो कौन सा वर्ड है जो हमारे रेपिडेटली एग्जाम में आ रहा है? वो वर्ड है कप फुल। ये वर्ड रेपिडेटली हमारे एग्जाम में आता है जो प्लूरल मानता है। अब इसका प्लूरल क्या होगा? ट्राई इट आउट।
ठीक है, 4 मैंने दे दिए, ट्राई करो इसको। कॉपी पेन आपके पास है? हाँ मैम। हाँ, तो ये चारों वर्ड लिख के इसका आप मुझे प्लूरल बताइए। मैम इसमें एस नहीं लगाएंगे, यह इसका यही रहेगा। इसमें एस नहीं लगाएंगे, लेकिन बेटा इसमें ऐसे बहुत बच्चे हैं जो एस नहीं लगाते, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू पुट एस विद इट। कपफुल्स, स्पूनफुल्स, ग्लासफुल्स, हैंडफुल्स, यू हैव टू पुट एस विद द लास्ट वर्ड दैट इज फुल। फुल के साथ आप हमेशा एस लगाओगे जब भी आपको फुल मिलेगा, ठीक है? समझ में आया? इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और एस ऐड कर लीजिएगा। Now we get hyphen words. Hyphen words. कुछ hyphen words भी होते हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, passer by, looker on, third you get runner up, that. Okay, looker on, passer by, runner up, that you get. We have to make the plural of this word. Okay, you have to make the plural of this word. passer by, looker on, runner up. अब इसका आप प्लूरल बनाओ, क्या होगा इसका प्लूरल? ट्राई करो। मनीष, क्या होगा इसका प्लूरल? पासर बाय, लुकर ऑन, रनर अप। मैम पहले वाले वर्ड के साथ एस लगा देंगे। पहले वाले वर्ड के साथ एस लगा देंगे। वेरी गुड। वेन एवर यू विल गेट हाइफन वर्ड, जब भी आपको हाइफन वर्ड मिलेगा, वी हैव टू पुट एस विद द फर्स्ट वर्ड। हम क्लासेस में आपको प्रॉपरली रूल नंबर 6 में आएगा दैट वेन एवर यू विल गेट हाइफन वर्ड्स, वी विल पुट एस विद द फर्स्ट वर्ड। ओके, दिस इज द रूल ऑफ अ नाउन्स। तो हमें पता चल गया passers by, lookers on, runners up. ओके फाइन। अब देखो क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आज तक हम गलत बोलते हुए आ रहे हैं एज अ नाउन। देखो, नाउन और वर्ब में डिफरेंस आना जरूरी है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। Some words deal as a noun also and some words deal as a verb. Work की बात करूं मैं, WOR के वर्क की बात करूं, तो वो एज ए नाउन भी डील करते हैं, एज अ वर्ब भी डील करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो नाउन्स की बात कर रही हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पर्टिकुलर वर्ड को मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ एस लगाओगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नाउन्स, द नेमिंग वर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ब दैट आर एक्शन वर्ड। So make sure that we are talking here about nouns. तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आपने ये सिंपल सा एस लगा दिया तो आपने ब्लंडर कर दिया, बचपन से हम लोग को पता होता है A to Z, बचपन से पता होता है A से Z तक, और बचपन से हम लोग बोलते आते हैं दीज आर अल्फाबेट्स। बोलते हो कि नहीं? हाँ मैम। ये अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम बचपन से गलत बोल रहे हैं बिकॉज अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेज। अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेज। A to Z की बात करोगे तो सिर्फ अल्फाबेट होता है। और अब आप बोलोगे कि मैम A को क्या बोलेंगे जब आपने अल्फाबेट A to Z बता दिया? तो सिर्फ A को आप लेटर बोलोगे, ना कि अल्फाबेट बोलोगे। एक वर्ड है दैट इज लेटर, alphabets is language and alphabet means A to Z. This is the basic difference. When you put S with a particular word, the meaning of the word changes. जो meaning of word होता है वो change हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आई?
हाँ मैम। इसको लिख लो इसे। ऐसे कई कई सारे वर्ड होते हैं, मैं आपको पूरा चार्ट लिखवाऊंगी आगे की क्लासेस में, जिसमें गुड हो गया, वर्क हो गया, कस्टम हो गया, आयरन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे ही नाउन्स हैं जो हमारे एग्जाम में रेपिडेटली 10 इयर्स के पेपर में आपको मिलेंगे। 10 इयर्स क्या, ऑलमोस्ट 20 साल से मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स 20 साल के मैंने गैदर करके इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिन नाउन्स में हम एस ऐड कर देते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा कंसिडर रखना है इस चीज को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, अब एग्जामिनर भी जानता है, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता है कि ये जो मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली पीपल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये मिस्टेक कर रहा है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता है, वो पूरे सेंटेंस में डाल देगा अल्फाबेट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ही इज टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज बट हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग अल्फाबेट्स, उसने लिखा, वो बात कर रहा है लैंग्वेज की और हम सोच रहे हैं कि A to Z है। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स जो हैं बच्चों को नहीं करनी होती हैं, जो कि हम गाइड करते हैं प्रॉपरली हमारी कोचिंग्स में, ठीक है। तो प्रॉपरली आई विल गाइड यू दैट व्हाट विल कम इन योर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, आपके इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या आता है ये प्रॉपरली हम गाइड करेंगे। लिख लिया इसको मनीष? यस मैम। तो हमने देखा कि ऐसे काफी वर्ड्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल के कंसेप्ट आते हैं। अब आपको इन दोनों सेंटेंस में क्या आपको कोई गलती दिख रही है? और अगर कोई गलती नहीं दिख रही है तो भी बताओ, और अगर दिख रही है तो बताओ क्या दिख रही है। पहला वाला तो सही है मैम। पहला वाला सही है, ओके। दूसरा वाला? ये क्या लिखा है मैम? ये लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये गलत लिखा है शायद मैम, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई 1000 दिक्कत नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिखा हुआ है। देखो मनीष, व्हाट हैपेंस कि डिजिटलाइजेशन में यही फायदा है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते हो और चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। आपने बोला 2000, आप वैसे भी इंग्लिश में सिर्फ, आपको मैंने पहले ही बता दिया, लैंग्वेज की तरह समझाती हूँ। लैंग्वेज की तरह इसलिए समझाती हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज है ही है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज है तो आप बोलने में भी यही यूज करते हो, 3000, 4000, 5000। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल्स, दे यूज्ड टू से दैट 2000, 4000, 5000, बट दे आर स्पीकिंग रॉन्ग। वो रॉन्ग बोल रहे हैं, क्यों? जब भी इसको 2, 3, 4 को हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव जब, और इसको 1000, 100, डजन, ये सारी चीजों को हम कहते हैं न्यूमरल नाउन, इनको हम कहते हैं न्यूमरल नाउन। जब कभी न्यूमरल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लगा होगा तो हम न्यूमरल नाउन में कभी एस नहीं लगाएंगे, और अगर हमने एस लगाया है तो इट मीन्स हम ब्लंडर कर रहे हैं। यू हैव टू से 3000, 4000, 5000, 6000, not thousands. You are speaking wrong. But whenever you will get numeral adjective with it, यहाँ पे आपको numeral adjective मिलेगा और उसके बाद thousands होगा, तब आपको क्या करना है? You have to say that it is wrong. Numeral adjective नहीं है तो it is correct, but when you get numeral adjective it is wrong. It means कि ये sentence बिल्कुल सही है thousands of people, जो आपको गलत लग रहा है वो बिल्कुल ही सही है thousands of people। आगे जाके आपको बहुत चीजें मिलेंगी, जैसे इट इज माई,
करेक्ट लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इट इज आई करेक्ट है। अब इट इज आई, इट्स आई बहुत गलत लग रहा है सुनने में, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। तो इसी तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पीपल सुनने में अगर आपको रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, उसी तरीके से 2000, 4000, 5000, इसके साथ कभी भी ये मिस्टेक मत करना एस लगाना, चाहे वो मिलियन हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो डजन हो, कुछ भी हो, नहीं लगाना है आपको। बात समझ में आई? ओके मैम। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं नहीं। अच्छा, देखो अब इसी इसी को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। इसमें और चीजें मैं बता देती हूँ, वैसे तो क्लासेस में बताती हूँ मैं ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। देखो, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले, ये न्यूमरल नाउन है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ऐसे देखने में बिल्कुल सही है। जो मैंने अभी ऊपर समझाया है वही है कि न्यूमरल एडजेक्टिव पहले है तो इसमें ऐसे नहीं लगाना है, तो इतना करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब एक स्ट्रक्चर ऑफ का भी आता है। कभी भी आपको अगर यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव मिलेगा तो आपको ऑफ नहीं लगाना है। अगर ये होता डजन्स ऑफ एक्स, तब आप लगा सकते हो, आप कह सकते हो डजन्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन, इन दिस केस वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म एंड ऑफ इज डेफिनेटली यूज्ड आफ्टर देम, दैट इज डजन्स ऑफ एक्स। क्लियर बात? तो इतना Clear. नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नोट कर लिया मैम। It seems like that you are in a place where nature all around, because I am hearing that birds are there. No? समझ में आया जो मैंने बोला अभी? नहीं मैम। मैंने ये बोला कि ऐसा लग रहा है आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे चिड़िया वगैरह हैं, नेचर में हो। अच्छा हाँ मैम। बाहर बैठ के क्लासेस ले रहे हो? कहाँ हाँ से हो मैम, आप? नंबर ले मैम अम्बा से। अच्छा, और किसकी प्रिपरेशन है आपकी? एसआई की। अगले साल है ना? मैम अभी तो 12th किया है इसी साल। तब तो बहुत सही टाइम है, बहुत सही टाइम पे आपने कोचिंग ज्वाइन करी है। इस वजह से, क्योंकि अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, 1 ईयर तक आपको कोचिंग गाइड करेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, हमेशा ही मैं गाइडेंस देती हूँ बच्चों को कि नेवर थिंक दैट कि आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ये सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज कुछ भी कर लो, कंपटीशन वाले एग्जाम्स जो हैं, एटलीस्ट 1 साल तो आप कोचिंग की गाइडेंस में रहते हो, उसके बाद 2 साल आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, तब जाके मिनिमम टाइम पीरियड मान के चलो तो कवर होता है, ठीक है। So it is very important that you are taking classes at adequate time. और कोई अगर आपके मन में बात हो तो बोल सकते हो। कोरोना में तो सबसे बेटर है कि आप जो है, आपके पास एक गैजेट है, दैट इज मोबाइल। इस मोबाइल से आप वर्ल्ड वाइड के टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, टीचरों से गाइडेंस ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ये बेस्ट चीज है जो आपको मोबाइल ने दे दिया है ना? नहीं तो अब अम्बा में फिर कहाँ, या तो दिल्ली आओ, ठीक है,
फिर यहाँ रूम लो, ये करो वो करो, एक्सपेंसेस भी आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है जो हमारे पास फोन है और हम चीजों से डायरेक्ट आ जाते हैं। मैम हिंदी कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं या मैम? सर पढ़ाते हैं, शिवम रावत नाम है उनका, वो पढ़ाते हैं। देखो अब आप ये बिल्कुल टेंशन मत लो, देखो जो हमने बोला है आपसे वही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया कि जीके जीएस वो पढ़ाते हैं तो वो नहीं, तो इस वजह से आप इतना टेंशन मत लो। जैसा मुझे भावना मैम ने बोला कि आप हर एक सब्जेक्ट का ट्रायल चाह रहे हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू टेक एवरी सब्जेक्ट ट्रायल, ठीक है। और वैसे तो आप किसी भी कोचिंग में जाओगे वो आपको मैक्सिमम 2 ट्रायल देते हैं, दूसरे ट्रायल के बाद नहीं देता कोई ट्रायल ऐसे बैठा बैठा के, ठीक है। और वैसे भी आप जो पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करो, उसके बाद क्लासेस हैं, आप क्लासेस प्रॉपरली शुरू करो, ठीक है। इतना अगर आप 4 दिन ट्रायल लेते रहोगे तो तैयारी कब शुरू करोगे। और ट्रायल्स रही बात, शिवम रावत इज वेरी एक्सपीरियंस टीचर। जो भी टीचर्स, अब कोचिंग में ऐसे ही टीचर्स तो आ नहीं सकते, प्रॉपर इंटरव्यू होता है टीचरों का, फिर वो कोचिंग में आते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी रख लेंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें भी तो बच्चे, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों की रेटिंग होती है, उसके हिसाब से हमारे इंक्रीमेंट होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग की भी तो छवि टीचरों से ही होती है, जितने अच्छे टीचर होंगे उतनी अच्छी कोचिंग होगी। तो वो ऐसे ही टीचर रख नहीं लेंगे, they will keep experienced teacher and all the teacher are experienced in this institute, so don't worry about that, trust on institute and join it, ठीक है। जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी आपके सिलेबस के हिसाब से मिलेंगी, प्रॉपरली गाइडेंस दी जाएगी। हाँ एक चीज होता है कि अब इधर उधर बातें बनाना, और स्टूडेंट की तरफ से भी फेथ इशू इंस्टीट्यूट को ना हो, इंस्टीट्यूट का भी फेथ इशू स्टूडेंट से ना हो। टीचरों की बात मानिए और उसको फॉलो करिए तो कंफर्म सक्सेस मिलेगी। और कभी भी मनीष, वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट इन्वेस्टमेंट इन स्टडीज नेवर वेस्ट। चाहे आप कुछ करो या ना करो, लेकिन स्टडीज पे इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होती है। आप कहीं भी पैसा लगाओ, ड्रेस पे पैसा लगाओ, खाने पे पैसा लगाओ, रहने पे पैसा लगाओ, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप पढ़ने पर पैसा लगा रहे हो तो वो आपको कभी ना कभी तो रिजल्ट देगा ही देगा। तो बर्गर पिज्जा कम खाओ, ड्रेसेस कम पहनो, लेकिन पढ़ने पे पूरी मेहनत लगाओ, पूरा पैसा लगाओ। स्टडीज मटेरियल खरीदने में कभी चूको मत, इतनी महंगी बुक है, इतना महंगा पढ़ाई है, तब नहीं। अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए बस, महंगा नहीं देखना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए बस। तो दैट इज द थिंग आई विल एडवाइस यू फॉर योर फ्यूचर, वेदर आप ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए मैं गाइड कर रही हूँ कि ये चीज हमेशा अपनी माइंड पे रखना। ये वाला सेंटेंस देखो और व्हाट यू विल फिल इन द सेंटेंस। क्या फिल करोगे मनीष? Manish, what you will fill, beta? You should true to your. Hello, you can hear me, Manish? हाँ मनीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही है। अच्छा फिर ठीक है, समझ लो, सेंटेंस को समझ लो। मैम इसमें बर्ड भरेंगे, बर्ड? हाँ क्या सब वर्ड भरेंगे? हाँ। वर्ड्स नहीं भरेंगे, एस लगा हुआ है जिसमें। हाँ। क्या भरेंगे?
जिसमें एस लगा है वो भरेंगे, एक में एस लगा है, एक में एस नहीं लगा है, तो कौन सा वाला भरेंगे? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों भरेंगे? रीजन? रीजन बेटा? रीजन नहीं मालूम है मुझे। रीजन नहीं मालूम, कोई समझा। दिक्कत नहीं है, देखो समझा दे रही हूँ। कभी देखो वर्ड और वर्ड, इसमें क्या लिखा है? यू शुड ट्रू टू योर डैश इफ यू आर सक्सीड इन लाइफ। तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा अपने प्रॉमिस पर, तभी तो वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस नहीं होता, वर्ड का। अगर आपको इसकी मीनिंग पता होगी पर्टिकुलर नाउन की, तो आप आराम से फिल कर सकोगे। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस और वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज पे तो सच्चे रहोगे नहीं, आप प्रॉमिस पे सच्चे रहोगे। ठीक है, आप प्रॉमिस पे सच्चे रहोगे। दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन वर्ड, WORD, वर्ड। ओके ओके मैम। मैम ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड हो जाया करेंगे ना? हाँ, सारी वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, तो अगर कब मान लो तक, कोई चीज नहीं। हाँ, कब तक रहेंगे ये ये वीडियो? ये वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, चाहे आप 1 दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 4 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो। आप इनरोल हो कोचिंग में तो आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक। और चाहे जितनी बार देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार देख सकते हो, हमेशा देख सकते हो। देखना, a student of English literature must read all the dash of शेक्सपियर। शेक्सपियर को जानते हो कौन है? मनीष, शेक्सपियर का नाम सुना है? नहीं मैम। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस लिटरेरी वर्कर हैं, जिन्होंने बहुत मतलब वन ऑफ द इंग्लिश में सबसे एग्जाम्पल दिया जाता है शेक्सपियर का, इंग्लिश लैंग्वेज के ज्ञाता हैं। तो शेक्सपियर इज वन ऑफ द से बहुत सारी उनकी बुक्स भी हैं शेक्सपियर की, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, बहुत सारी बुक्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ने के लिए होती हैं। आगे जाके पढ़ भी सकते हो, बुक्स रखा करो अपने पास, पढ़ते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा साइलेंट प्लेस पे रहो और इन्वेंट करते रहो। ये वाला सेंटेंस पढ़ो, देखो क्या आएगा इसमें। देखो, मैं तो एक बात जानती हूँ कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड रहो या सिर्फ लोगों पे डिपेंड, खुद पर बहुत हार्ड वर्क करना होगा आपको। 12th पास किया है इसलिए ये सब गाइडेंस दे रही हूँ। दोस्तों से बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है, फोन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। फोन में क्लास लो, रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स बनाओ, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पढ़ो। तो एक बार गाइडेंस आपको मिल जाएगी 6 महीने 1 साल की प्रॉपर, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए तैयार हो जाओगे। बताओ इसमें क्या भरोगे? मैम सेकंड वाला भरा जाएगा। वर्क, वेरी गुड। वर्क्स ऑफ, अब पता नहीं, लेकिन आंसर्स आप करेक्ट दे रहे हो। मैम वर्क्स ऑफ इसमें मतलब, शेक्सपियर। हाँ जी, लैंग्वेज की बात की है ना? वेरी गुड। तो इस तरीके से हम जो है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर करेंगे, दैट इज लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, WARK तो आपको पता है। तो इस तरीके से आपके सेशंस चलेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब देखो, मैंने आपको वो चीजें पढ़ाई हैं जो एग्जाम में आता है। सेशन कोई ऐसे भी ले सकता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, आपको काइंड पढ़ाने लगेगा। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन विच इज कॉल्ड कॉमन, नहीं, ये आपके पेपर में आना ही नहीं है, तो ये मैं पढ़ाऊं क्यों? मैं वो पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आएगा।
ठीक है, आपको ग्रामरियन भी नहीं बनना है, आपको वो पढ़ना है जिससे आप अपना पेपर क्वालिफाई करो, क्योंकि टाइम कम रहता है, 3 साल 4 साल जो भी मिनिमम टाइम है उसमें आपको पूरा गैदर करना है कि हमारे पेपर में क्या आता है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट है, तो सारे पर वर्क करना है आपको। तो इन दिस वे वी विल कंटिन्यू विद इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट हम इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो मनीष तो आप रेटिंग कर सकते हो, जो भी मैनेजमेंट है उनको आप रेटिंग कर सकते हो अबाउट द क्लास, कि आपको क्लास कैसी लगी इंग्लिश लैंग्वेज। 5 आउट ऑफ मार्क्स दे सकते हो मैनेजमेंट को, और उसके बाद अपना डिसीजन दे सकते हो अगर लेना है नहीं लेना। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज स्वाति द्विवेदी। ओके, नाम सेव कर लीजिए, स्वाति द्विवेदी। एंड नंबर तो आपको शायद मेरे पास मेरा है ही है आपके पास। नाम क्या है? स्वाति द्विवेदी। स्वाति स्वाति द्विवेदी। द्विवेदी, ठीक। हाँ, स्वाति द्विवेदी। ओके, एंड यू कैन मोबाइल नंबर 7392080044. This is my number where you can contact me. Okay? ओके मैम। Okay. Thanks a lot, Manish. ओके मैम।